हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। द एसआर एडुटेक में आपका फिर से स्वागत है। और आज बात करते हैं उन सभी विद्यार्थियों के लिए जो आईबीपीएस आरआरबी के प्री एग्जाम की तैयारी करने में जुटे हुए हैं। और उनके लिए एक छोटी सी कोटेशन है कि जब आंखों में अरमान लिया, मंजिल को अपना मान लिया, तो फिर आसान क्या मुश्किल क्या, जब ठान लिया तो ठान लिया। और इसी बात से आप सबको अपने दिल में एक बात बैठा के रखनी होगी कि चाहे क्वेश्चन किसी भी प्रकार का एग्जामिनर पूछे, चाहे लेवल ऑफ क्वेश्चन जो कुछ भी हो, लेकिन आपकी तैयारी इतनी मजबूत होनी चाहिए, आपकी प्रैक्टिस इतने परफेक्ट होने चाहिए कि आप किसी भी प्रकार के क्वेश्चन अगर एग्जामिनर सेट करता है, आप उस क्वेश्चन को बखूबी टाइम रहने के साथ साथ आप उसको बना सके। और उसी चीज में आज हम मैथ के सब्जेक्ट में एक चैप्टर जिससे कि 5 नंबर के क्वेश्चन आईबीपीएस आरआरबी के प्री में पूछे जाते हैं, और वह 5 नंबर 5 मार्क्स के जो क्वेश्चन होते हैं, वह क्वेश्चन मात्र 1.5 से 2 मिनट में कैसे बनता है, क्वेश्चन देखकर कैसे आंसर टिक किए जाते हैं, उसके बारे में हम बात करेंगे। और वह चैप्टर का नाम है, आप जैसे देख सकते हैं बोर्ड पे लिखा हुआ है, क्या है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्वाड्रेटिक इक्वेशन से दोस्तों नंबर ऑफ क्वेश्चन जो होते हैं, नंबर्स ऑफ क्वेश्चन जो होते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन के 5 होते हैं, और ये 5 मार्क्स के भी होते हैं। और यह इतनी मतलब क्या बोले, इतने फलदायी चैप्टर है कि इसके जो क्वेश्चन जो पूछे जाते हैं, इसमें 2-3 क्वेश्चन तो ऐसे होते हैं जिसको सिर्फ क्वेश्चन देखने मात्र से, सिर्फ आंख की दृष्टि उस क्वेश्चन पे पड़ती है और हाथ जो है वो उसके आंसर को टिक करती है, आंसर को ब्लिंक करती है, पंच करती है और आगे बढ़ जाते हैं। तो साथियों, कहने का मतलब है कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन में आखिर ऐसा क्या करें कि हम क्वेश्चन देखते ही उसके आंसर को टिक करें। तो आज बात करेंगे हम लोग क्वाड्रेटिक इक्वेशन के बारे में। लेकिन उससे पहले हम आप लोग को, सभी उन विद्यार्थियों को यह कहना चाहते हैं कि चूंकि समय अब उतनी ज्यादा नहीं रह गई है कि किसी भी विषय, किसी भी चैप्टर के बारे में पूरी तरह से थोरोली बताया जा सके, इसलिए मैं उन सभी विद्यार्थियों से यह निवेदन करता हूं कि आप जिस भी प्लेटफॉर्म से, आप जिस भी तरीका से आपने जो भी पढ़ाई किया है, उस पढ़ाई को आप प्रैक्टिस में लाइए, और ज्यादा से ज्यादा हो सके तो आप उसको प्रैक्टिस कीजिए। क्योंकि आईबीपीएस आरआरबी क्लर्क के एग्जाम का एक ही मूल मंत्र है, प्रैक्टिस प्रैक्टिस प्रैक्टिस। चाहे मेथड कोई हो, चाहे प्रोसेस कोई हो, कुल मिलाकर हमें चाहिए क्या, हमें चाहिए कि क्वेश्चन का ऑथेंटिक आंसर इन शॉर्टेस्ट पीरियड ऑफ टाइम के अंदर में। वह मेथड हो सकता है कि मैं जो बताऊं उससे बेहतर मेथड में आप प्रैक्टिस किए हों, तो मेरे सिर्फ बताने मात्र से आपका जिस पे पकड़ है, जिस मेथड पे पकड़ है, उस पकड़ को न छोड़िए। हाँ, अगर लगता है कि मैं आज जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन के बारे में जो कुछ टिप्स देने जा रहा हूँ, ऐसी टिप्स जो शायद आपको नहीं मिला होगा या मिला भी होगा, तो जो मैं टिप्स देने जा रहा हूँ, उस टिप्स से अगर आपको कोई लाभ मिलता है, तो आप हमारे उस टिप्स को यूज करके और क्वाड्रेटिक इक्वेशन से जुड़े हुए सारे क्वेश्चन को आप उस तरह से बनाना शुरू कीजिए। और मेरा दावा है, मेरा गारंटी है इस चीज का कि आप क्वाड्रेटिक इक्वेशन के जो 5 क्वेश्चन जो होते हैं, वो 5 क्वेश्चन आप मात्र 1.5 से 2 मिनट, 1.5 से 2 मिनट के अंदर में आप 5 क्वेश्चन को आप इजीली बनाकर और आगे के सेक्शन में आप मूव कर जाएंगे। चलिए अब हम शुरू करते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्वाड्रेटिक इक्वेशन में दोस्तों सबसे पहली चीज क्या है, साइन मेथड। साइन मेथड एक ऐसा चीज है, यह देखने में अजूबा लग रहा होगा, देखने में थोड़ी सी अलग लग रहा होगा कि इसके थ्रू हम कैसे क्वेश्चन को हम सॉल्व कर पाएंगे। लेकिन दोस्तों, अगर हम इस पार्ट को अगर हम ढक देते हैं, तो यह क्या है, प्लस प्लस है, यह क्या है, माइनस प्लस है, यह क्या है, प्लस माइनस है, यह क्या है, माइनस माइनस है। मतलब यह जो पार्ट है, यह पार्ट हमारे इक्वेशन के साइन है, हमारे इक्वेशन के साइन है। जैसे एज एग्जाम्पल मान लीजिए कि एक्स स्क्वायर
एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6 इक्वल टू 0। यह क्या है? यह इक्वेशन है। इस इक्वेशन का साइन क्या हुआ? इस इक्वेशन का साइन हुआ प्लस और प्लस, प्लस और प्लस। तो इस प्लस का जब प्लस प्लस रहेगा इक्वेशन में साइन, तो हमेशा x का जो वैल्यू होगा, हमेशा x का जो वैल्यू होगा, मतलब x का जो मान होगा, वो ऑलवेज क्या होगा? माइनस होगा। दोनों मान क्या होगा? x का दोनों मान माइनस होगा। वो चाहे वैल्यू कुछ भी हो सकता है, लेकिन दोनों मान क्या होगा? वो माइनस होगा। तो यह साइन मेथड से समझने की बात है कि अगर इक्वेशन में प्लस प्लस का साइन है, तो हमारा जो उसका वैल्यू होगा x का या y का, उसका वैल्यू क्या होगा? ऑलवेज हमेशा दोनों वैल्यू माइनस में होगा। उसी तरह से अगर यहाँ पे माइनस और प्लस है, यहाँ पे माइनस और प्लस है, तो हमारा वैल्यू क्या होगा? x का और y का, x हो या y हो, दोनों का वैल्यू क्या होगा? तो दोनों का वैल्यू हमेशा प्लस प्लस होगा। यदि इक्वेशन का साइन अगर प्लस और माइनस है, तो उसका x हो या y हो, उसका वैल्यू जो होगा एक माइनस होगा, एक प्लस होगा। और ठीक चौथा जो साइन है कि अगर इक्वेशन में अगर माइनस माइनस का साइन है, तो उसका वैल्यू जो होगा x और y का जो वैल्यू होगा, वो एक पॉजिटिव होगा, एक निगेटिव होगा। दैट मीन्स कि एक माइनस में होगा, एक प्लस में होगा। अब चलिए, अब चूंकि हम बात करते हैं कि अगर इक्वेशन का एज एग्जाम्पल एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 इक्वल टू 0। अब दोस्तों, अब देखिए यहाँ पे जो मैंने बताया कि अगर इक्वेशन का साइन माइनस और प्लस है, तो उसका जो भी एक्स स्क्वायर हो या वाई स्क्वायर हो, उसका एक्स या वाई का मान जो होगा, उसका क्या होगा? पॉजिटिव होगा। तो अगर हम एक तो हमको पता चल गया कि यहाँ पे क्या है कि माइनस और प्लस है, हमको पता चल गया कि इसका जो मान होगा, एक्स का जो वैल्यू होगा, वो क्या होगा? पॉजिटिव होगा। अब पॉजिटिव, चूंकि अब पॉजिटिव कैसे होगा? अब हम देखते हैं यहाँ पे 6 है, 6 को किस पार्ट में तोड़ें कि हमको उसको जोड़ने पर क्या आ जाए? 5 आ जाए। तो क्या हम 3 इंटू 2 कर सकते हैं? लेकिन अगर हम जोड़ते हैं तो 5 आता है। यहाँ पे क्या करेंगे? -3 -2। शुरुआती में -3 -2, -3 और -2 को गुना करते हैं तो क्या आता है? +6। और -3 और -2 को अगर हम जोड़ते हैं तो क्या आता है? -5। और इसमें हम आगे क्या करेंगे? इसके साइन, जो भी साइन रहेंगे, उसके साइन को हम बदल देंगे। अगर यहाँ माइनस है तो प्लस हो जाएगा, यहाँ प्लस है तो माइनस हो जाएगा। क्योंकि दोनों में क्या साइन है? माइनस माइनस है, तो इसका क्या हो जाएगा? 3 और 2। तो x का जो वैल्यू होगा, x का जो मान होगा, वो 3 और 2। क्या दोनों पॉजिटिव आया कि नहीं आया? दोनों पॉजिटिव आ गया। x का अगर इक्वेशन में साइन माइनस और प्लस है, तो x का चाहे y का वैल्यू जो होगा, वो दोनों क्या होगा? पॉजिटिव होगा। यह हम आप लोग को जो टिप्स है, जो छोटे छोटे टॉपिक है, जो मतलब उसको आप अगर एक दो प्रैक्टिस करेंगे, तो मुझे यह उम्मीद है, और जो पिछले साल या उससे पहले का भी जो आईबीपीएस का जो ट्रेंड रहा है, जो क्वेश्चन सेट होता है, वह आप क्वेश्चन देखने मात्र से आप उसको आंसर टिक कर सकते हैं। अब चलिए, अब रूल नंबर 1, रूल नंबर हम करते हैं, रूल नंबर 1। रूल नंबर 1 क्या कहता है? रूल नंबर 1 कहता है कि एक्स स्क्वायर हो या वाई स्क्वायर हो, ऐसे कंडीशन में एक्स या वाई का जो मान होगा, हमेशा 2 होगा। क्या होगा? एक पॉजिटिव होगा और एक निगेटिव होगा। रूल नंबर 1, एक्स स्क्वायर या वाई स्क्वायर, इक्वेशन में एक्स स्क्वायर या वाई स्क्वायर हो, उस कंडीशन में एक्स और वाई का मान क्या होगा? प्लस और माइनस होगा। एज एग्जाम्पल देखिए, अगर एक्स स्क्वायर इक्वल टू 36 है, तो इसका वैल्यू क्या होगा? एक्स का वैल्यू क्या हो जाएगा?
x का वैल्यू हो जाएगा +6 और -6। उसी तरह से अगर y² = 49 है तो y का वैल्यू क्या हो जाएगा, y का वैल्यू हो जाएगा +7 और -7। स्क्वायर के कंडीशन में, अगर स्क्वायर के कंडीशन में हमेशा x और y का जो मान होगा वो 2 होगा, एक पॉजिटिव एक निगेटिव। यह हो गया रूल नंबर 1। अब रूल नंबर 2 क्या बोलता है, रूल नंबर 2 बोलता है कि अगर रूट में हो, अगर रूट में हो तो x का मान क्या होगा, अगर रूट में हो तो x का मान क्या होगा। रूट में हो तो x या y का मान क्या होगा। तो दोस्तों आंख मूंद कर, इसमें चूंकि मैं डीपली नहीं बता रहा हूं, क्योंकि डीपली न समझने का समय है न बताने का समय है, क्योंकि क्वाड्रेटिक इक्वेशन को अगर डीपली समझा जाए तो कम से कम 5 क्लास चाहिए। 5 क्लास में आप क्वाड्रेटिक इक्वेशन को बिल्कुल डीपली, लेकिन अभी चूंकि एग्जाम सर पे है और मैं आप लोग को अगर उस प्रोसेस में लेके जाऊंगा तो आप न इधर के रहेंगे न उधर के रहेंगे, इसलिए मैं वैसे वैसे शॉर्ट टिप्स दे रहा हूं जिसको आप लोग ध्यान में रख के क्वेश्चन को सॉल्व करने में हो सकता है कि 2-3 क्वेश्चन आप देख कर ही उसको आप सॉल्व कर लेंगे। तो रूट में अगर जैसे अगर x = √625 हो तो इसका मान क्या हो जाएगा, सीधे 25। अगर y = 729 हो तो इसका मान क्या हो जाएगा, 27। रूट में अगर रहता है, रूट में अगर है तो सीधे क्या होगा, उसका x या y का मान जो होगा सिर्फ एक ही होगा। ठीक उसी तरह से तीसरा जो रूल बोलता है क्यूब। क्यूब में जैसे x⁴ = 343 हो, x⁴ = 343 हो या y⁴ = 216 हो, तो इस कंडीशन में x या y का मान हमेशा ऑलवेज क्या होगा, पॉजिटिव होगा, ऑलवेज पॉजिटिव होगा। यह रूल है, इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं है, आप इसको हमेशा अपने दिमाग में बैठा लीजिए। ये अगर क्यूब का मान अगर हम निकाल रहे हैं तो उसका जो वैल्यू होगा वह पॉजिटिव होगा, बस दैट्स ऑल। इसके आगे आपको अपने दिमाग में कुछ भी नहीं रखना है। अगर स्क्वायर में है x² y² और उसके आगे अगर 36 है, 49 है, जो भी है उसका वैल्यू हमेशा पॉजिटिव होगा, 2 होगा, माइनस और प्लस होगा। अगर रूट में है तो उसका वैल्यू सिर्फ 1 होगा और वो हमेशा पॉजिटिव होगा। 3 रूल बता दिए आप लोग को। इस पे जब हम क्वेश्चन बनाएंगे तो आप लोग को इजीली समझ में आएगा। और चौथा और सबसे इंपॉर्टेंट रूल, रूल नंबर 4, मोस्ट इंपॉर्टेंट रूल क्या है। यह रूल है कि यदि x और y का मान प्लस और माइनस में हो उस कंडीशन में जो x और y का, उस कंडीशन में आंसर जो होगा क्या होगा, हमेशा आप इस बात को याद रखिएगा कि यदि x और y का मान प्लस और माइनस है या माइनस प्लस है, प्लस माइनस है, उस कंडीशन में आंसर जो हमेशा क्या होगा, CND। उस कंडीशन में आंसर हमेशा क्या होगा, CND। अब देखिए कैसे, अब एज एग्जाम्पल
एज एग्जाम्पल में हम आपको बताते हैं, एग्जाम्पल क्या है, जैसे एक्स स्क्वायर इक्वल टू 36। तो अगर इसका हम मान निकालते हैं तो हम पहले आपको बताया रूल नंबर 1 में कि एक्स स्क्वायर में जब होगा तो उसका मान क्या होगा, 2 होगा, प्लस और माइनस होगा। तो यहाँ पे एक्स का मान हो जाएगा +6 और एक -6 हो गया। अब उसी साथ में अब यहाँ पे अगर वाई स्क्वायर इक्वल टू 49 दिया हो, वाई स्क्वायर इक्वल टू 49 दिया हो, तो वाई का वैल्यू क्या हो जाएगा, एक +7 और दूसरा -7 होगा होगा। अब इसको जब हम कंपेयर अगर करते हैं तो एक्स को अगर हम वाई से कंपेयर करते हैं तो ये +6 है, ये +7 है, मतलब क्या हो गया, वाई क्या हो गया, बड़ा हो गया। किससे, एक्स के पहला वैल्यू से। अब एक्स के हम पहला वैल्यू को वाई के दूसरे वैल्यू से करते हैं तो ये क्या है, ये +6 है, ये -7 है, मतलब एक्स बड़ा हो गया। अब क्या हो गया, एक्स बड़ा हो गया। अब इस कंडीशन में बताइए कि एक में एक्स बड़ा हो रहा है, दूसरा में वाई बड़ा हो रहा है, तो क्या हम क्वेश्चन का आंसर निकाल पाएंगे, नहीं। जब तो हमने क्या बताया कि एक्स और वाई का मान यदि प्लस और माइनस में हो तो प्लस माइनस, प्लस माइनस या प्लस माइनस माइनस प्लस में हो तो उस कंडीशन में हमेशा ऑलवेज क्या होगा, आंसर जो होगा वो CND होगा, ऑलवेज आंसर CND होगा। इस चीज को, इस मोस्ट इंपॉर्टेंट रूल को आप इसको ध्यान में रखिए। यह हो गई आपको 4 रूल बताए जिसके आधार पे आप क्वाड्रेटिक इक्वेशन में कम से कम 2 से 3 क्वेश्चन ऐसे होंगे जिसको देखते आप टिक मारेंगे, अगर आप 2 3 4 5 10 अगर थोड़ी सी प्रैक्टिस कर लेते हैं तो। अब चलिए, अब हम आते हैं साइन मेथड के ऊपर। साइन मेथड के ऊपर आने में जो हमने जो अभी जो रूल आपको रूल बताया, एक्स और वाई का मान यदि प्लस माइनस कैसे हो, अभी हम आपको एक क्वेश्चन देते हैं। अभी हम आपको एक क्वेश्चन देते हैं। क्वेश्चन क्या है कि क्वेश्चन है, अभी हम आपको एक क्वेश्चन देते हैं। क्वेश्चन है कि एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 56 इक्वल टू 0। ये पहला समीकरण है और दूसरा है, पहला समीकरण और दूसरा समीकरण है 20y² माइनस वाई माइनस 12 इक्वल टू 0। अब देखिए, अब इस क्वेश्चन को देखने के बाद सिंपल से, अब देखिए साइन मेथड को यहाँ पे कैसे उपयोग हो रहा है। साइन मेथड हमने क्या बोला कि आप समीकरण में, आप इक्वेशन में देखिएगा कि साइन क्या है। अब यहाँ पे इक्वेशन में हम देखे रहे हैं कि साइन क्या है, प्लस और माइनस है, और हम पहले ही बताए हैं आपको साइन में कि अगर प्लस और माइनस होगा तो एक्स का वैल्यू क्या आएगा, तो एक्स का वैल्यू क्या आएगा, एक्स का वैल्यू कुछ भी आए, कितना भी, कोई भी डिजिट आए, उससे हमको मतलब नहीं है, उसके हमको मतलब क्या है, उसके साइन, वैल्यू ऑफ साइन के, साइन से हमको मतलब है। तो यहाँ पे प्लस और माइनस है, प्लस और माइनस जब इक्वेशन में प्लस और माइनस का साइन है, इक्वेशन में प्लस और माइनस का साइन है, तो इसके साइन का वैल्यू क्या आएगा, तो वैल्यू आएगा, एक निगेटिव आएगा, एक माइनस आएगा और दूसरा पॉजिटिव आएगा। कुछ भी हो सकता है, यहाँ पे -7 हो सकता है, +8 हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, उस डिजिट के ऊपर हम नहीं जाते हैं। पहले हम साइन से ही आपको बताते हैं कि डिजिट पे जाने की जरूरत ही नहीं है। ठीक उसी तरह से अब यहाँ पे हम देखते हैं कि 20y² माइनस वाई माइनस 12 है। अब क्या है, यहाँ पे इक्वेशन में साइन क्या है, माइनस माइनस है, इक्वेशन में साइन क्या है, माइनस माइनस है, और जब माइनस माइनस साइन है और इसका वैल्यू क्या होगा, जब साइन माइनस माइनस है इक्वेशन में, तो वैल्यू क्या हो जाएगा, एक हो जाएगा, वाई का वैल्यू क्या हो जाएगा, एक प्लस हो जाएगा और एक माइनस हो जाएगा। अब दोस्तों अब ध्यान दीजिए कि जो मैंने चौथा रूल बताया था, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट रूल था, कि अगर एक्स और वाई का मान प्लस माइनस या माइनस प्लस आता है, अगर हमको दिखता है, तो उस कंडीशन में आंसर क्या होगा, उस कंडीशन में आंसर हो जाएगा CND, कैन नॉट डिफाइन,
CND आंसर होगा, उसको टिक मारेंगे, आगे भागेंगे। अब बताइए कि इस समीकरण को देखने मात्र से पता चल गया कि नहीं चल गया कि यह प्लस माइनस जब इक्वेशन में है तो इसका मान क्या होगा, एक माइनस प्लस आएगा। यहाँ पे माइनस माइनस है, इसका भी एक प्लस आएगा एक माइनस आएगा। जब हमको मान कुछ भी हो, मान कुछ भी हो, माइनस प्लस प्लस माइनस है, सीधे हमको क्या मतलब है डिजिट से, वो 500 डिजिट हो 1000 डिजिट हो, उससे मतलब क्या है। जब हमको दो साइन हमको विपरीत मिल रहा है सीधे, तो डिजिट के बारे में सोचने से कोई मतलब नहीं, और सीधे हम क्या करेंगे, CND का यूज करेंगे और CND लगाकर हम आगे बढ़ जाएंगे। यह है क्वाड्रेटिक इक्वेशन का मूल मंत्र, जो मैंने 2-3 आप लोग को, जो मैंने 4 रूल बताए, और यह जो साइन मेथड के हिसाब से जो हम आप लोग को समझाने का प्रयत्न किए। हमें आशा है कि आप लोग को यह बात समझ में आई होगी या समझ में आ जाएगी। जैसे जैसे आप लोग प्रैक्टिस करेंगे वैसे वैसे आप लोग को ये चीजें समझ में आ जाएंगी। चलिए एक और हम सवाल बना लेते हैं। जैसे इस साइन मेथड से हम आपको दिखा के आपको सवाल बताते हैं। एक और क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन है कि एक्स स्क्वायर माइनस 9x प्लस 18 इक्वल टू 0। और दूसरा इक्वेशन है 5y स्क्वायर माइनस 22y प्लस 24 इक्वल टू 0। अब हमको इस इक्वेशन को सॉल्व करना है। मान लीजिए ये फर्स्ट इक्वेशन, ये सेकंड इक्वेशन आपको दे दिया क्वेश्चन में, और इसको सॉल्व करना है। अब साइन मेथड से देखिए हम कितनी इजीली इसको हम ये करेंगे। साइन मेथड में हम क्या देखें, इक्वेशन में क्या है कि माइनस और प्लस है। इक्वेशन में हमको माइनस प्लस कहाँ पे है, माइनस प्लस यह है माइनस प्लस। जब माइनस प्लस है तो एक्स का वैल्यू चाहे वाई हो चाहे एक्स हो, कोई हो, उसका वैल्यू क्या होगा, ऑलवेज दोनों पॉजिटिव होगा। अब पॉजिटिव क्या होगा, अब देखिए एक्स का एक तो हमको पता चल गया कि दोनों वैल्यू पॉजिटिव होगा। अब हम यहाँ पे क्या है 9x, हम अब इक्वेशन को अगर तोड़ते हैं तो 18 को कैसे डिवाइड करें कि उसको गुना करने पर हमको +18 आए और जोड़ने पर हमको -9 आए। तो क्या होगा, कैसे होगा, 36 18 -6 और -3, तो 36 18 18 आ जाएगा और 6 और 3 9 आ जाएगा। और हम क्या करेंगे, इसके साइन को चेंज कर देंगे। क्यों, क्योंकि माइनस और प्लस का इक्वेशन में माइनस प्लस होने पर हमको एक्स का वैल्यू क्या आएगा, प्लस आएगा। तो एक्स का वैल्यू क्या आ गया, 6 आ गया और 3 आ गया। एक्स का वैल्यू 6 आ गया, 3 आ गया। ये माइनस तो हम आप लोग को समझाने के लिए लिखे, अदरवाइज हम एक स्टेप अगर फॉरवर्ड मूव किया जाए, एक स्टेप फॉरवर्ड की अगर बात किया जाए, तो उस एक स्टेप आगे में सीधे हम यहाँ पे माइनस प्लस का जब हमको साइन पता है कि पॉजिटिव है, सीधे हम 36 18 6 और 3 9, 36 18 यहाँ पे काम खत्म। उसी तरह से अब अगर हम y में आते हैं तो 5y स्क्वायर को हर 24 से गुना कर लेंगे तो कितना आ जाएगा, 24 पच्चे क्या हो जाएगा, 24 में 5 से गुना करेंगे, 24 पच्चे 120। अब 120 जब आ गया और हमको यहाँ पे चाहिए क्या, 22y, मतलब 22 चाहिए। अब 120 को कितने भागों में तोड़ेंगे कि हमको उसको जोड़ने पर हमको 22 आ जाए, तो 12 दहिया के 120, 12 और 10 को जोड़ेंगे 22 हो जाएगा, 12 दहिया के 100। तो सीधे हमको क्या हो गया यहाँ पे कि 5y, चूंकि यहाँ पे y के साथ कोफिशिएंट क्या है, 5 है, तो 5y स्क्वायर इक्वल टू कितना आ जाएगा हमको, एक आ जाएगा 12 और एक आ जाएगा 10। और अब जब इसको हम एक करेंगे तो क्या हो जाएगा, कोफिशिएंट से हम भाग दे देंगे, 5 5 5 दूना के 10 2, और यहाँ पे 5 दूना के 10 2.4, मतलब y का वैल्यू क्या आ गया, 2.4 और 2। अब हम इसे कंपेयर कर लेंगे, कंपेयर करेंगे तो हम देख रहे हैं 6 से कंपेयर कर रहे हैं 2.4 को, 6 बड़ा है मतलब x बड़ा है। फिर 6 को कंपेयर कर रहे हैं 2 से, फिर ये भी यही बड़ा है। फिर 3 को कंपेयर कर रहे हैं 2.4 से, यही बड़ा है। फिर 3 को कंपेयर किया 2 से, यही बड़ा है। तो आंसर क्या हमारा हो जाएगा, x ग्रेटर देन इक्वल टू y, x ग्रेटर देन इक्वल टू y। समझ में आया आप लोग को, 100% आप लोग को समझ में आएगी। आप लोग इसको रिपीट करके आप लोग
मल्टीपल टाइम्स आप इसको देखिएगा तो आपको 100% समझ में आएगा। और इस तरह से आप क्वेश्चन बनाने की, अगर किसी भी स्टूडेंट को, खासकर मैं मुजफ्फरपुर के शहर के मैं सभी विद्यार्थियों को यह ओपन प्लेटफॉर्म पे आप लोग को मैं बताना चाहता हूं कि द एसआर एडुटेक मुजफ्फरपुर के रेवा रोड नियर फर्दो सेकेंड ब्रिज के पास स्थित है। और हम लोग का ऑफलाइन क्लासेस यहीं पे चलता है। जो भी विद्यार्थी अगर पढ़ना चाहता है, पैसा उसके लाइफ में पढ़ाई के बीच में रुकावट पैदा नहीं होगी, यह द एसआर एडुटेक का अपना मोटो है। और यह एसआर एडुटेक द एसआर फाउंडेशन के अंतर्गत में चलता है, जो कि एसआर फाउंडेशन मतलब कि सौराष्ट्र फाउंडेशन, द सौराष्ट्र फाउंडेशन के अंतर्गत में चलता है। और यह फाउंडेशन उन तमाम विद्यार्थियों को सपोर्ट करता है जो रियली में पढ़ना चाहता है, रियली में कुछ बनना चाहता है। उनको उनके लक्ष्य तक पहुंचाने में हम लोग अपना भरपूर कोशिश करते हैं और हर संभव प्रयत्न करते हैं कि वो अपने लक्ष्य की प्राप्ति कर सके। बाद बाकी आपकी मेहनत, आपका लगाव, आपका सपना, आप क्या ड्रीम देखते हैं, उस सपने के पीछे आप कितना भागते हैं, कितने प्रोसेस, कितने सटीक तरीके से आप उसकी तैयारी करते हैं, ये सब कुछ डिपेंड करता है आपके ऊपर। हम सिर्फ रास्ता दिखा सकते हैं, हम सिर्फ आपको गाइड कर सकते हैं, लेकिन दौड़ना, चलना, भागना, जागना, उठना, रोना सब आपको है। मैं कितना भी पढ़ा दूं, लेकिन आप एग्जाम में जाकर अगर परफॉर्म न करें, कोई उसका मतलब नहीं है। इसलिए दोस्तों, क्वाड्रेटिक इक्वेशन के बारे में मैं आप लोग को बताया संक्षिप्त में, और मुझे आशा है कि कम से कम 3 क्वेश्चन 100% आप लोग सही टिक करके आएंगे। और मैं चाहूंगा कि पांचों में पांचों सही हो, क्योंकि यह वह चैप्टर है, वह बॉइल्ड चिकन है जिसके ऊपर बस कुछ नहीं करना है, बस टिक करते जाना है। और 1.5 से 2 मिनट के अंदर में आप 5 क्वेश्चन, समझिए कितना प्रॉफिटेबल चैप्टर है यह, कितना आपका टाइम बचाने वाला चैप्टर है। इसलिए आप लोग इसको क्वाड्रेटिक इक्वेशन को समझिएगा, बनाइएगा। जिन विद्यार्थी को अगर मुझसे ऑफलाइन अगर जानना है, ऑफलाइन समझना है, वो कभी भी आ सकते हैं ड्यूरिंग डे आवर। ड्यूरिंग डे आवर वो कभी भी हमको फोन कर सकते हैं। हमारा फोन नंबर है 8210901003। और बहुत जल्द आप लोग को इस चैनल में भी मोबाइल नंबर प्रोवाइड करा दिया जाएगा। हमारे साथी जो है संजीत सर हैं, वो भी आप लोगों को गाइड करेंगे। और हम लोग की एक जो सपना है, हर किसी का एक सपना होता है, एक विद्यार्थी का सपना होता है अपने एग्जाम को क्रैक करना। उसी तरह से एक गुरु का सपना होता है कि उसका विद्यार्थी या उसके शहर के जो पढ़ने वाले बच्चे हैं, बच्चियां हैं, वो अपने जो भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, अब हो सकता है कि जिस एग्जाम की वो तैयारी कर रहे हो उस एग्जाम की तैयारी मैं नहीं करा रहा हूँ, लेकिन उसके बारे में जानकारी हमें जरूर है। हो सकता है कि मैं उनको बेटर गाइड कर सकूं, हो सकता है कि मैं उनके लिए कुछ बेहतर सुझाव दे सकूं और आगे चल के उनको फायदा हो। तो सिर्फ पढ़ना और सिर्फ आके एक पार्टिकुलर विषय के बारे में जानना ही लगाव नहीं होता है। और द एसआर एडुटेक हर फील्ड के एग्जाम को, खासकर हम लोग का मेन जो फोकस है वह बैंकिंग, चाहे आईबीपीएस हो या आईबीपीएस आरआरबी हो या एसबीआई क्लर्क का हो, ये इस पे हम लोग का मेन फोकस है। तो चलिए हम फिर मिलेंगे द एसआर एडुटेक के प्लेटफॉर्म पे। आज जो संक्षिप्त में मैंने क्वाड्रेटिक इक्वेशन के 4 नियम बताए और जो कुछ क्वेश्चन सॉल्व किए और जो साइन मेथड के बारे में बताए, उसको आप लोग ध्यान से देखिएगा। जय हिंद, जय भारत।